NPV, एक ऐसी फीमेल जो लगातार आपके रास्ते में एक फ़ीमेल स्पिरिचुअली आपको स्टक करने की कोशिश कर रही है और एक फ़ीमेल आपके फैमिली मेम्बर को निगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये ऊर्जा है कि ये जो दो फीमेल है वो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे पिछले कई महीने से, पिछले कई सालों से। ये जो फीमेल है जो आपको स्पिरिचुअली गिराने की कोशिश कर रही थी, आपके अपनों में से ही हो सकती है या आपके व्यक्ति के, या अगर आप मैरिड हैं तो ये जो फीमेल है इसके तरफ सारी चीज़ें बैकफायर होने वाली है आने वाले 7 दिनों में। और जो आपको रेस्टलेस, आपकी ऊर्जा को जो खींचती है, आपके फैमिली मेम्बर को भड़काती है, ठीक है, इसने सारी चीज़ें जो भी इसको मिला है अभी तक, ठीक है, लोभी प्रवृत्ति की महिला है, इसको जो भी अभी तक मिला है वो निगेटिव ब्लैक मैजिक के थ्रू इसने लिया है, ठीक है। इसकी बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है कि इसने किसी तरीके का कुछ न कुछ सैक्रिफाइस अपने लाइफ में किया है और उसके बाद ये अभी उस स्थान में है। तो इसको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। ये आपकी पड़ोसी हो सकती है, ये कोई मित्र रूपी शत्रु हो सकती है, ये कोई भी रिलेटिव हो सकती है। 4 नंबर 7 नंबर इसका हो सकता है, आपसे छोटी हो सकती है या आपके बराबर की हो सकती है, आपसे बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये अनमैरिड है। जो फीमेल आपके फैमिली मेम्बर को भड़का रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है, वो अनमैरिड है। और जो आपको स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी वो मैरिड है। तो ये 2 फीमेल निकल कर आ रहे हैं जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति माता जी क्रोधित हैं, ठीक है, जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति माता जी आपका क्रोध अब ये देखेंगे। ये जिस स्थिति में ये लोग दोनों ही जो आपको बर्बाद करना चाहते थे, ये खुद ही बर्बाद होने वाले हैं आने वाले समय में अपने बुरे कर्म के फल के अनुसार। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। बाय बर्थ आपके अंदर कोई गिफ्ट है, ठीक है, बाय बर्थ आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट है जो आपको सबसे अलग करता है, गुड फॉर्चून लेकर आता है। और किसी न किसी व्यक्ति को आपके फैमिली में इस बात की जेलसी थी, इसलिए इस व्यक्ति ने आपके उन गुणों को, आपके उन गिफ्ट को कहीं ना कहीं दबा दिया था, ठीक है। और उसमें ये फीमेल भी शामिल थी। तो एक मेल और फीमेल और एक फीमेल, 3 लोग यहाँ पर आपके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप और आपकी फैमिली पूरी तरीके से माता जी की पूर्ण कृपा में है, पूर्ण शरण में है और प्रोटेक्टेड है। आप एक योद्धा की तरह आगे बढ़ने वाले हैं। और जो भी लोग किसी भी प्रकार के निगेटिव बातें आपके लिए कहते हैं या किसी तरीके से भी आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको नीचा नहीं दिखा सकेंगे कभी भी और आपकी बराबरी भी नहीं कर सकेंगे, इसलिए वो आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो फीमेल है 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर इसका हो सकता है। ड्रामा क्रिएट करने वाला जो मेल है उसका नंबर 5 या 7 हो सकता है। ये आपके रिलेटिव में ही नज़र आ रहे हैं जो 2 से 3 लोग हैं। और जो आउटसाइडर है, मैंने आपको बता दिया कि वो धड़ाम से अपने चेयर से गिरने वाली है। आने वाले 7 हफ्ते, आने वाले 7 दिन, ये जो नया नया सपना लेकर जो इसने ब्लैक मैजिक किया है उसी का असर इस पर होने वाला है, उसी का बैड जो कर्मा है, ठीक है, इसका जो बैड कर्मा है। अब इसको बुरे कर्म का फल इसलिए मिलेगा क्योंकि इसका जो एक समय चक्र था, पास्ट लाइफ का कुछ अच्छे कर्म थे, या इसने जो भी मीठी मीठी बातें करके लोगों को अपने तरफ किया था, अब लोग ही इसको उस स्थान से नीचे उतारने वाले हैं। जय माता दी। आप एक आइडियलिस्टिक की तरह बन रहे हैं लोगों के लिए, ठीक है। आपके कुछ अपने भी यहाँ पर थोड़े से गिल्ट में हैं क्योंकि उन्होंने, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो आपकी वैल्यू नहीं करता आप आगे उनकी वैल्यू नहीं करेंगे। आप इक्वली गिव एंड टेक यहाँ पर करेंगे। भले ही आप उनको किसी भी प्रकार से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं कहेंगे, आप बहुत प्योर सोल हैं, लेकिन अब आप इक्वली गिव एंड टेक में ही भरोसा करते हैं। आप किसी भी तरीके से निगेटिव इन्फ्लुएंस करने वालों से, आपके बारे में पीठ पीछे बात करने वालों से, आपके लिए मैनिपुलेट करने वालों से, और कहीं ना कहीं आपसे जो रिवेंज रखते हैं उनसे आप पूरी तरीके से इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो, क्योंकि इंडिपेंडेंस में ही आपकी प्रोग्रेस है।
इसीलिए लोग आपके भाग्य को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लोग आपको अभी फिर से इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कर्म तो इनको मिलेगा ही, ठीक है। कर्म सबके होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति आपसे मिलता ही इसलिए है कि उसके कर्म ट्रिगर हो जाते हैं। आपके अंदर ये भी एक गिफ्ट है कि आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। सबके लिए आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति आपके लिए निगेटिव सोचेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको परमात्मा जी की शरण में रहना है। जो भी व्यक्ति आपके लिए निगेटिव सोचेगा, उसके साथ खुद ही वो चीज़ें घटित होना प्रारंभ हो जाएगी। ये आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। एनर्जेटिक सेंसिटिव, आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे और आपके लिए इस फीमेल ने काफ़ी हंसी मजाक उड़ाया था। आपके पर्सनल कनेक्शन से भी जेलसी है, क्योंकि इसके पर्सनल कनेक्शन में कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। जैसे कर्म है वैसे ही फल है। साइलेंट विस्पर, आप काफ़ी मौन धारण आपने किया है। लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी प्रकार से दुखी हो, किसी भी तरीके से रिप्लाई करो, लेकिन आप अपने दृढ़ता के साथ रहते हैं। आप रिप्लाई भी करते हैं बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही मुस्कुराहट के साथ। सोल कनेक्शन, आपका जो सोल कनेक्शन है वो आपके एंजल्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपके एंजल्स पहले ही इन सारी निगेटिव स्थिति से आपको बाहर निकाल लेते हैं। लाइट ऑफ अवेयरनेस से आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है सारी चीज़ों की। फॉलो द साइन, क्योंकि आप सारे साइन को फॉलो करते हैं। हर एक चीज़ें जो आपको दिखाई जाती है उसको आप फॉलो करते हैं, फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए आप इनके ये जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, जो आप समझ सकते हैं उसके उलट ही हो सकते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मास्टर माइंड, बहुत ज़्यादा माइंड गेम करते हैं और आपको इमोशनली और फाइनेंशियली ये रोकने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ें इन्हीं की तरफ बैकफायर होता है तो ये ड्रामा क्रिएट करते हैं, ठीक है। इनका ड्रामा इन्हीं की तरफ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है आपके लाइफ में और ये बदलाव डिटैचमेंट का है। ये बदलाव है, खुद के अंदर भी बदलाव आ रहा है। आप उम्मीद आपको छोड़ना है। एक बर्न ईगो का कार्ड है बाबा जी के कार्ड में, ओरेकल कार्ड में। ये बर्न ईगो कभी कभी ईगो का नहीं होता है। आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हैं। ये व्यक्ति, ये लोग आपके उम्मीद के काबिल नहीं हैं, ठीक है। ये लोग कभी भी आपके उम्मीद पर खरा नहीं उतरेंगे। जिससे आप उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये वो व्यक्ति है जो आपके बारे में दुनिया भर की बातें होगी। ये व्यक्ति हाथ जोड़ के एक जगह, हाथ बांधे हुए एक जगह खड़े रहेगा या बैठे रहेगा। वो आपका साइड कभी भी नहीं लेगा। ये कभी भी नहीं लिया है इसने। भले ही इसने आपके लिए कुछ चीज़ें की हो, नहीं की हो, लेकिन इसने कभी भी आपका साइड नहीं लिया। तो आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करते हैं तो ये भी मतलब ऐसी चीज़ें हो गई कि आपको क्रोध आता है जब आप इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते हैं और जब ये व्यक्ति आपका सपोर्ट नहीं करता। इन चीज़ों को भी पूरी तरीके से जला दीजिए, ठीक है। चाहे ये कितने भी आपके अपने हो, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। वहाँ से आपको विनम्रता से हट जाना है। इमोशनली विड्रॉ कभी कभी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे सोल के लिए, हमारे पीस के लिए, हमारे शांति के लिए, ठीक है। क्योंकि आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। आपको कोई और बाहरी व्यक्ति डिसबैलेंस करने की कोशिश भी करे तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको कोई इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हर वक्त ये व्यक्ति आपको डीप डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ये लोग खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए आपको आगे बढ़ते हुए देखकर इनको जैसे ना क्रोध आता है। अभी पिछले 3-4 दिनों से यही ऊर्जा निकल कर आ रही है कि कोई मैनिपुलेट करता है लोगों को भी और आपको भी, ठीक है। तो ऐसे मैनिपुलेटर से आपको डिटैचमेंट में रहना है, ठीक है। तभी आपके लाइफ में खुशी आएंगी। आप पीछे मुड़कर देखिएगा कि जब आप अकेलेपन में जाते हैं, एकांत में जाते हैं, सॉलिट्यूड में जाते हैं, आप अलोननेस में जाते हैं, तभी उसके बाद आपके लाइफ में सफलता आती है। जब भी आप इन लोगों से, कार्मिक लोगों से घिर जाते हैं, तब आपके लाइफ में बहुत ओवर सेंसिटिविटी या किसी के पैम्परिंग करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। आपको लोगों को मार्ग दिखाना है। आपने जितना किया वहाँ से कर्मा बैलेंस हो गए। अब इनके कर्मा इनके ऊपर छोड़ दीजिए। विनम्रता के साथ डिस्टेंस क्रिएट करना है आपको, क्योंकि आपका भाग्य का चक्र घूम रहा है। जितनी बार भी आपका भाग्योदय हुआ है, इनमें से किसी ना किसी ने आपको इमोशनली
ब्लॉक किया है या स्टक किया है, ये वही लोग हैं जिनसे आपको डिटैचमेंट यहाँ पर फील हो रहा है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1 महीने बात ना हो, 2 महीने बात ना हो, ये डिटैचमेंट होता है। ये किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं होता, किसी भी तरीके की स्थिति नहीं होती। बाद में हो सकता है कि इस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो ईगो में है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।